एक्सक्यूज मी। वेलकम भारत। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू वेरी मच। वेटर। सर ये रितु चौधरी हैं, वो फेमस जस्टिस चौधरी जो है ना, उनकी बेटी। वैसे जस्टिस चौधरी यानी वही तो नहीं जिन्होंने 2 महीने पहले गलती से अपनी वाइफ को? जी हाँ सर, जी हाँ। दरअसल डैडी देख नहीं सकते, इसलिए जो गोली उन्होंने चोर पर चलाई थी गलती से मम्मी को लग गई। आई नो। वैसे आजकल मैं आपके इंस्पेक्टर भारत पे रिसर्च कर रही हूँ, इसलिए हर जगह इनके साथ में रहने की कोशिश करती हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि सारे केस ये चुटकियों में कैसे सॉल्व कर लेते हैं। कहीं ये जादू वादूगर तो नहीं है? अरे साहब, किस जादूगर की बात हो रही है? हाय विक्रम। हेलो मिस्टर भारत। नाइस वॉच, काफी कीमती लगती है। रितु, ही इज इंस्पेक्टर विक्रम, क्राइम ब्रांच के हमारे सबसे काबिल अफसर। एंड विक्रम, शी इज रितु चौधरी। हेलो। ओके। लोग तुम्हें जादूगर समझते हैं इंस्पेक्टर भारत, लेकिन मैं तुम्हारे काम करने का तरीका समझ गया हूं। बहुत ही जल्द तुम्हारी जादूगरी को खत्म कर दूंगा मैं। बड़ी देर कर दी रितु। ओ डैडी, आपको कैसे पता चल जाता है? बेटी, ऊपर वाले ने मेरी आंखों की शक्ति छीन ली है, पर मेरे नाक और मेरे कान ने वो कमी पूरी कर दी है। हल्की सी आहट, हल्की सी खुशबू, और मैं जान जाता हूं कि कौन आया है। वो सब तो ठीक है डैडी, पर आप अभी तक जाग क्यों रहे हैं? तुम्हारी इंतजार में जाग रहा था। अच्छा ये बताओ, इतनी देर कैसे हो गई? डैडी, मैं एक ऐसी सनसनीखेज स्टोरी पे काम कर रही हूँ जो पूरे शहर में नहीं बल्कि पूरे देश में तहलका मचा देगी। मैं एक ऐसे शख्स के चेहरे पे से नकाब उठाने वाली हूँ डैड, जो हमारे समाज में बहुत ऊंचा मकाम रखता है और अपने आप को कानून का रखवाला मानता है। लेकिन बेटी, ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं, ये तुम्हारी जान के दुश्मन बन सकते हैं। मैं जस्टिस चौधरी की बेटी हूँ डैड, जो किसी भी मुजरिम को सजा देते हुए नहीं हिचका, और मैं भी किसी खतरे से नहीं डरती डैड। लेकिन बेटी, अगर तुझे कुछ हो गया तो? मुझे कुछ नहीं होगा डैड, आप देखना, वो शख्स बहुत जल्द सलाखों के पीछे होगा। मुझे उस सफेद पोश के काले कारनामों का सारा सबूत मिल गया है। जो इस फाइल में है, उसका स्विस बैंक में कितना पैसा है और उसके माफिया के लोगों के साथ कैसे ताल्लुकात हैं, सब इस फाइल में मौजूद है। मैं सारे सबूतों के साथ अपना ये बयान भी भेज रही हूँ, और इस कैसेट को मेरा हल्फिया बयान ही समझा जाए, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से उसे उन लोगों के साथ देखा है जो समाज का कोर समझे जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। उसका नाम है तुम अंदर कैसे है? मैं भी पुलिस को फोन करती हूँ। तुम क्या समझती थी कि तुम मुझे धोखा दे दोगी और मुझे खबर तक नहीं होगी? मेरे खिलाफ हर सबूत मिटा के रख दिया करता हूं मैं। तुम भी नहीं बचोगे। तुम्हें मारने के बाद मैं सारे सबूत अपने साथ ले जाऊंगा। किसी को खबर तक नहीं होगी कि तुम्हें किसने मारा। ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे नहीं मार सकते। डैडी! कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? डैडी! डैडी! तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे नहीं मार सकते। डैडी! नहीं! नहीं! रितु! 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 रितु!
रिलैक्स मिस्टर चौधरी, घबराने की कोई बात नहीं है। इस वक्त आप पुलिस की हिफाजत में हैं। वो कौन था जिसने आपकी बेटी को शूट किया? गुड मॉर्निंग सर। सर, कल रात मिस्टर चौधरी के घर में घुसकर किसी ने इनकी बेटी को शूट कर दिया और चौधरी साहब का दावा है कि उस शख्स को वो बहुत अच्छी तरह से पहचान सकते। क्या ये सच है चौधरी साहब? तुम्हें मारने के बाद मैं सारे सबूत अपने साथ ले जाऊंगा। किसी को खबर तक नहीं होगी कि तुम्हें किसने मारा। इंस्पेक्टर, यही है वो आदमी, यही है जिसने मेरी बेटी का खून किया। यही है वो कातिल जिसने मेरी बेटी का खून किया है। गिरफ्तार कर लीजिए इसे। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं इंस्पेक्टर, ये वही आवाज है, यही कातिल है, गिरफ्तार कीजिए इसे। मिस्टर चौधरी, शायद आप नहीं जानते कि जिस शख्स को आप अपनी बेटी का कातिल समझ रहे हैं वो हमारे डिपार्टमेंट का सबसे काबिल इंस्पेक्टर भारत है। ये जो भी हो, यही मेरी बेटी का कातिल है। और रितु ने भी कहा था कि वो अपने आप को कानून का रखवाला कहता है, पर है कानून का दलाल। इंस्पेक्टर साहब, मैं कह रहा हूं इसे गिरफ्तार कर लीजिए आप। चौधरी साहब, शायद अपनी बेटी के गम में आप अपने होशो हवास खो बैठे हैं। आप जानते भी हैं आप क्या बोल रहे हैं। मैं चाहूं तो आप पे मानहानि का दावा कर सकता हूं। एक कातिल एक जज के ऊपर मुकदमा करेगा? तुम क्या समझते हो, तुम कानून को कठपुतली की तरह नचा सकते हो? मैं तुम्हें अपनी मनमानी नहीं करने दूंगा। कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, ये तो इस केस की इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। श्रीवास्तव, मुझे जगह बताओ जहां वो कत्ल हुआ है। नहीं इंस्पेक्टर, इसे वहां मत जाने दीजिए। ये वहां जाके सारे सबूत बता देगा। इसे गिरफ्तार कर लो इंस्पेक्टर, इसे गिरफ्तार कर लो। चौधरी साहब, अगर आपने मेरे काम में रुकावट डालने की कोशिश की तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर मजबूर हो जाऊंगा मैं। वैसे आप खुद समझदार हैं। चलो श्रीवास्तव। नहीं इंस्पेक्टर, नहीं नहीं, रोको इसे इंस्पेक्टर, रोको। सर, इसी जगह पर लाश पाई गई थी। सर, ये आपका आई कार्ड। ये यहाँ कैसे आया सर? यही तो मैं सोच रहा हूँ श्रीवास्तव, ये यहाँ कैसे आ गया? एनी हाउ, एक्सक्यूज मी। या हेलो। जी सर, जी राइट सर, ओके आई विल बी राइट देयर सर। जी थैंक यू। श्रीवास्तव, मुझे ज़रा कमिश्नर साहब ने बुला लिया है, तुम यहीं पर रहना और मैं जब तक वापस ना आऊँ जी इस जगह की आप सख्त निगरानी रखेंगे, किसी चीज़ को भी हाथ नहीं लगाएंगे। ओके सर। ओके राइट सर। देखो भारत, मिस्टर चौधरी का कहना है कि कल रात उन्होंने जिस शख्स की आवाज सुनी वो तुम थे और इनकी बेटी ने भी किसी ऐसे ही शख्स का जिक्र किया था जो कि कानून का रखवाला है और समाज में ऊंचा दर्जा रखता है। यानी आप भी ये समझते हैं कि वो शख्स मैं हूं? सवाल मेरे समझने का नहीं भारत, मैं तो बस ये चाहता हूं कि जस्टिस चौधरी को इस केस के इन्वेस्टिगेशन के मामले में किसी तरह का शक व शुबा नहीं होना चाहिए। इसलिए बेहतर ये होगा कि ये केस तुम्हारे बजाय किसी और को सौंप दिया जाए। इसका मतलब है कि आप एक ऐसे शख्स के कहने पर मुझ पर शक कर रहे हैं जो देख नहीं सकता और जिसे ये खुशफहमी है कि
आवाज के सहारे या स्मेल के सहारे वो कातिल तक पहुंच सकता है। ये मेरी खुशफहमी नहीं, मेरा विश्वास है। और मैं अदालत में यह साबित करके रहूंगा कि जिस शख्स ने मेरी बेटी का खून किया है वो इस वक्त मेरे सामने बैठा है। ये मेरी तौहीन है। आप देखो भारत, मुझे पूरा यकीन है कि मिस्टर चौधरी को जरूर कोई गलतफहमी हुई है, फिर भी मैं इनकी तसल्ली करना चाहता हूं। और वैसे भी मैं नहीं समझता कि केस का इन्वेस्टिगेशन किसी और के करने से तुम्हारा कोई नुकसान होगा, इसलिए तुम्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। तो चौधरी साहब का ये ख्याल है कि मैं अपनी पोस्ट, अपने ओहदे का नाजायज फायदा उठा सकता हूं। देखो भारत, बहुत बहुत शुक्रिया कमिश्नर साहब, लेकिन इतना याद रखिए चौधरी साहब कि मैं खामोशी से मेरे इर्द गिर्द किसी को जाल बुनने नहीं दूंगा। आप झूठ बोल रहे हैं चौधरी साहब, और मैं ये साबित करके रहूंगा कि आपकी बेटी का कातिल मैं नहीं कोई और है। सच क्या है, झूठ क्या है, ये तो वक्त ही बताएगा। क्या मैं जान सकता हूं सर कि मुझे इस केस से हटाने के बाद किस काबिल अफसर को ये केस सौंपा जा रहा है? गुड मॉर्निंग सर। सर, मैंने एफआईआर की रिपोर्ट और मिस्टर चौधरी का बयान पढ़ लिया। गुड। अब ये केस पूरी तरह तुम्हारे सुपुर्द किया जा रहा है। थैंक यू सर। मैं वादा करता हूं सर कि मुजरिम बहुत जल्द सलाखों के पीछे होगा, और मुझे पूरा यकीन है कि मिस्टर भारत, आप मेरी इस केस में मदद करेंगे। श्योर। आई विश यू ऑल द लक इंस्पेक्टर विक्रम। और मुझे भी पूरा यकीन है कि इस केस में आप किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हाथ आए हुए मुजरिम को और हाथ आए हुए मौके को छोड़ने वाला बेवकूफ कहलाता है, और मैं बेवकूफ नहीं हूं। ना मैं हाथ आए हुए मुजरिम को छोड़ता हूं और ना हाथ आए हुए मौके को। सर, मैं आज बल्कि अभी इसी वक्त से इस केस पर काम करना चाहता हूं। मैं मुजरिम को एक लम्हे का मौका नहीं देना चाहता। दैट्स गुड, गो अहेड। थैंक यू सर। जी हाँ, मैं मानता हूं कि वो आइडेंटिटी कार्ड मेरा ही था। मुझे श्रीवास्तव ने उठा के वहां से दिया था। यानी कि आप कबूल करते हैं कि मौका वारदात पर आपने सुराग मिटाने की कोशिश की? सुराग? भला मेरा आइडेंटिटी कार्ड उस मर्डर केस का सुराग कैसे बन सकता है? ये मत भूलिए इंस्पेक्टर भारत कि आप इस केस के प्राइम सस्पेक्ट हैं, और आई कार्ड इस बात का सबूत है कि आप वहां गए थे। जी हाँ, ये सच है कि मैं श्रीवास्तव के साथ वहां गया था। आपका वो आई कार्ड आपकी उस विजिट से पहले वहां मौजूद था। इसका मतलब यह है कि आप वहां पहले भी गए थे। उसी दौरान आपका आई कार्ड वहां गिरा था? जी नहीं, वो आई कार्ड श्रीवास्तव को मेरे वहां पहुंचने से पहले नहीं, मेरे पहुंचने के बाद मिला है। हो सकता है कि वो आई कार्ड उसी वक्त वहां गिर गया हो। क्या आप साबित कर सकते हैं कि वो आई कार्ड उस वक्त वहां गिरा था? क्या आप साबित कर सकते हैं कि वो आई कार्ड वहां पहले से ही मौजूद था? नहीं कर सकते। मैं बताता हूं कि सच्चाई क्या है, और सच्चाई यह है कि वो आई कार्ड वहां पहले से ही मौजूद था। व्हाट? और हकीकत यह है कि कल रात से मेरा आई कार्ड मेरे यहां से गायब है। किसी ने बड़ी सफाई से यहां से गायब करके उस आई कार्ड को उस जगह पर रख दिया। ओह आई सी। अब आप ये कहना चाहते हैं मिस्टर भारत कि किसी ने वो आई कार्ड उनके घर में छुपाया था आपको फंसाने के लिए। लेकिन मिस्टर भारत, आपको कोई क्यों फंसाना चाहता है? इसका पता तो आपको लगाना पड़ेगा इंस्पेक्टर विक्रम, क्योंकि
इस केस के इंचार्ज तो आप हैं ना? वो तो मैं पता लगा ही लूंगा मिस्टर भारत, सच क्या है। लेकिन अगर आपने किसी सुराग को छुपाने या हटाने की कोशिश की तो मैं आपके खिलाफ मामला दर्ज कर दूंगा। ये याद रखिएगा। धमकी दे रहे हैं आप? वार्निंग दे रहा हूं। आप दिमाग के बहुत जादूगर तो हैं ही, लेकिन मैं आपका मायाजाल खत्म करके रहूंगा। याद रखिएगा। बी केयरफुल। या हाँ मिस्टर शर्मा, मैं 4 बजे तक वहां पर पहुंचता हूं। ओके? या मैं कौन है तू? ओ तू, अब तू यहां से बच कर नहीं जा सकता। तू, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं, नहीं, नहीं छोड़ूंगा, नहीं, नहीं, नहीं छोड़ूंगा, नहीं, मैं छोड़ूंगा तुझे, नहीं, चौधरी साहब। अरे पकड़ो उसे, पकड़ो, वो भागने ना पाए। कौन? वो मेरी बेटी का कातिल, वो ऊपर गया, ऊपर भागा वो। इंस्पेक्टर, पकड़ो उसे, और अगर हाथ न लगे तो शूट हिम। Are you all right, मिस्टर चौधरी? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन देखो वो भागने ना पाए। आप फिक्र न करिए। सर ऊपर तो कोई भी नहीं है। What? टेरेस से बचकर कहां जा सकता है? पता नहीं सर, लेकिन ऊपर कोई भी नहीं है। वो वही था, इंस्पेक्टर भारत। मैं जानता हूं कि वो भारत ही था, लेकिन वो यहां दोबारा क्यों आया था? जरूर कोई सबूत मिटाने आया होगा। इसका मतलब यह है कि यहां जरूर कुछ ऐसी चीज है जो हमें भारत तक पहुंचा सकती है। Nice watch. नाइस वॉच। ऐसी ही एक घड़ी आपके पास भी थी, लेकिन कल रात को गुम हो गई थी। Am I right? एक मिनट। मेरी घड़ी तो मेरे पास है विक्रम साहब।
ये कैसे हो सकता है? एक जैसी दो घड़ियां? ये कैसा बचकाना सवाल हुआ विक्रम साहब? घड़ी बनाने के कारखाने में तो एक जैसी सैकड़ों घड़ियां बनती और फिर आपने तो सिर्फ दो ही देखी हैं। इंस्पेक्टर भारत, एक जैसी दो घड़ियां हो सकती हैं, लेकिन एक जैसे दो आदमी नहीं हो सकते। मुझे पूरा यकीन है कि ये कत्ल आपने किया। वही वाह विक्रम साहब, आप भी चौधरी साहब की जबान बोलने लग गए, वो भी बिना किसी सबूत के। कोई सबूत तो होगा आपके पास। वो भी बन जाएगा। इंस्पेक्टर। यस सर। घर की तलाशी लो। अब इस तरह मेरे घर की तलाशी नहीं ले सकते विक्रम साहब। जानता हूं, इसीलिए मैं सर्च वारंट साथ में लाया। विक्रम साहब, इस घड़ी से साफ जाहिर है कि मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। पहले वो आइडेंटिटी कार्ड वहां पर प्लांट किया, उसके बाद एक जैसी घड़ी, जिससे साफ जाहिर है कि मेरे खिलाफ कोई साजिश है। जी हाँ, साजिश करने वाला इतना बेवकूफ है कि उसने आपकी घड़ी आपके हाथ में छोड़ दी ताकि आप बच जाएं, है ना? सर, ये फाइल हमें किताबों के रैक के बीच में छुपी हुई मिली है। फाइल, और इस पर मिस रितु चौधरी के सिग्नेचर भी हैं। मैं जानता हूं मिस्टर भारत, अब आप ये कहेंगे कि किसी ने आपको फंसाने के लिए ये फाइल आपके घर में प्लांट की है, और यही सच्चाई है इंस्पेक्टर विक्रम। मेरे खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। मुझे नहीं पता ये फाइल कहां से आई, क्यों आई। ये वही फाइल है इंस्पेक्टर भारत जिसके लिए रितु चौधरी का खून हुआ था। और इस फाइल की मौजूदगी ये साबित करती है कि रितु चौधरी का कत्ल आपने किया है। रितु चौधरी के कत्ल के इल्जाम में आपको गिरफ्तार कर दिया। और आप शायद ये भूल रहे हैं विक्रम साहब की अरेस्ट करने के लिए एक अदद अरेस्ट वारंट की भी जरूरत पड़ती है। जानता हूं, यहां आने से पहले कमिश्नर साहब ने खुद आपके लिए ये अरेस्ट वारंट इशू किया। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। यू आर अंडर अरेस्ट। विक्रम साहब, लगता है बड़ी तैयारी करके आए हैं, लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे अरेस्ट करने का आपका ये सपना पूरा नहीं हो पाएगा। थोड़ी सी तैयारी हमने भी कर रखी है। ये है कि ये एंटीसिपेटरी बेल है, अग्रिम जमानत। इन हथकंडों से तुम बच नहीं पाओगे इंस्पेक्टर भारत। अब अदालत में मैं तुम्हें मुजरिम साबित करके रहूंगा। बस फिर ये तय रहा, हमारी अगली मुलाकात अदालत में होगी। जा सकते हैं आप। मिलॉर्ड, यह केस आईने की तरह बिल्कुल साफ है, क्योंकि मुल्जिम भारत को जब यह महसूस हुआ कि मकतूला रितु चौधरी समाज के सामने उन्हें बेनकाब कर देंगी, तो उन्होंने रितु चौधरी का कत्ल कर दिया। और इस कत्ल के सबसे अहम गवाह हैं जस्टिस चौधरी, जो कि अदालत के सामने अपना बयान पहले ही दे चुके हैं। मिलॉर्ड, मुल्जिम भारत, आपने अभी तक अपना कोई वकील सफाई अदालत में पेश नहीं किया। मिलॉर्ड, अगर अदालत इजाजत दे तो मैं अपने केस की पैरवी खुद करना चाहूंगा। इजाजत। ये रहे मेरे पेपर्स।
मुलजिम चौंक वकालत की डिग्री ले चुका है, इसलिए अदालत को इसमें कोई एतराज नहीं। थैंक यू मिलॉर्ड। मिस्टर चौधरी, अभी अभी आपने अदालत के सामने यह कहा कि मैंने मकतूला रीतू चौधरी का कत्ल सिर्फ इसलिए किया कि वो मुझे बेनकाब कर देना चाहती थी। वो ये साबित कर देना चाहती थी कि मैं कानून का रखवाला नहीं हूं, बल्कि कानून को बेचने वाला हूं, एक दलाल हूं। ये सच है। रीतू ने मुझसे खुद कहा था कि वो 2 हफ्ते से इसी कोशिश में लगी हुई है। मिस्टर चौधरी, क्या आप ये बता सकते हैं कि मिस रीतू चौधरी ने आपसे ये कहा था कि वो इंस्पेक्टर भारत को बेनकाब कर देना चाहती है? उसका मतलब यही था। मतलब नहीं मिस्टर चौधरी, अदालत ये साफ साफ जानना चाहती है कि मिस रीतू ने एग्जैक्टली क्या कहा था। मिस चौधरी ने यह कहा था कि वो एक ऐसे इंसान को बेनकाब करना चाहती है जो समाज में बहुत ऊंची हैसियत रखता है और अपने आप को कानून का रखवाला समझता है। मगर यानी कि मिस रीतू चौधरी ने मेरा नाम नहीं लिया था, मेरे नाम का इस्तेमाल नहीं किया था। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं मिस्टर चौधरी, मेरा जवाब दें आप। नहीं। मिलॉर्ड, इस पॉइंट को नोट किया जाए कि मिस्टर चौधरी ये समझते हैं कि मैंने ये मर्डर किया है, इसीलिए वो समझते हैं कि बात मेरे लिए कही गई थी। कानून का रखवाला तो कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, इंस्पेक्टर विक्रम भी हो सकता है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन सस्टेन। मुलजिम भारत, आप अपनी बातों में दूसरों का नाम घसीटने की कोशिश ना करें। मिलॉर्ड, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जब ये बात किसी पे भी लागू हो सकती है तो फिर मुझी पे इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है? मिलॉर्ड, अब मैं अदालत के सामने एक ऐसा सबूत पेश करना चाहूंगा जो यह साबित कर देगा कि मिस रीतू चौधरी बार बार जिस शख्स की बात कर रही थी वो भारत के अलावा और कोई नहीं था, और वो सबूत है रीतू चौधरी की ये फाइल। हुजूर, फाइल अदालत इस फाइल में तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ अखबारों की कटिंग है और मिस्टर भारत के कारनामे। ये कैसे हो सकता है? इसके पेपर कैसे बदल सकते हैं? ये तो आप ही बेहतर जानते होंगे इंस्पेक्टर विक्रम। वो फाइल तो आप ही की कस्टडी में थी ना, और आप ही ने उस पर सरकारी मोहर भी लगाई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस फाइल के अंदर के पेपर्स आप ही ने गायब कर दी हो? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। आई ऑब्जेक्ट ऑन दिस ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। प्रोसिक्यूशन ने उस फाइल को बिना जांचे परखे एविडेंस का जरिया कैसे बना दिया, जबकि उस फाइल के अंदर अखबारों की कटिंग्स के अलावा और कुछ नहीं था? ये झूठ है, क्योंकि मैंने खुद चेक किया था कि उसमें आपके अंडरवर्ल्ड और माफी के साथ कनेक्शन के सबूत और आपके स्विस अकाउंट का प्रूफ भी था। फिर वो गया कहां? हाँ? सच तो यह है मिलॉर्ड कि प्रोसिक्यूशन के पास मेरे खिलाफ ना तो कोई सबूत है और ना ही कोई गवाह। सबूत है मिलॉर्ड। मिस्टर चौधरी की गवाही इस बात का सबूत है कि कत्ल मिस्टर भारत ने ही किया है। मिलॉर्ड, चौधरी साहब की गवाही इस केस में कोई अहमियत नहीं रखती। गवाही अहमियत रखती है मिलॉर्ड, क्योंकि एक मिस्टर चौधरी की गवाही ही मुलजिम को फांसी के फंदे तक पहुंचा सकती है। ऑर्डर ऑर्डर। अदालत मिस्टर चौधरी की गवाही की अहमियत समझते हुए उसे बतौर गवाह कल अदालत में हाजिर रहने की ताकीद करती है। अब ये अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है।
विक्रम साहब, मैं आपको एक मशवरा देता हूं मुफ्त में कि अब भी थोड़ा सा वक्त बाकी है, केस को वापस ले लीजिए। आप जीत नहीं पाएंगे। मिस्टर भारत, अभी तक तुमने सिर्फ शय बचाई है, लेकिन चौधरी साहब की गवाही के बाद एक बार में मात हो जाएगी। चेक एंड मेट। शतरंज की इस बिसात में कुछ मोहरे अगर तुम्हारे पास हैं तो कुछ मेरे पास भी हैं। अभी तो मैंने सिर्फ शय बचाई है। जिस दिन मैं चाल चलूंगा, बाजी को पलट के रख दूंगा। साहब, ये कैसेट सोफे के नीचे पड़ा था। हो सकता है इस कैसेट में तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत हो, इंस्पेक्टर भारत। तुम क्या समझती थी? मुझे धोखा दे दोगी और मुझे खबर तक नहीं होगी? मेरे खिलाफ हर सबूत मिटा के रख दिया करता हूं मैं। तुम्हें मारने के बाद मैं सारे सबूत अपने साथ ले जाऊंगा। ऑर्डर ऑर्डर। सुना योर ऑनर, ये आवाज मेरे कानों में भी इस टेप की तरह गूंजती रहती है। ये इंस्पेक्टर भारत की आवाज है, जिसने मेरी बेटी को खून किया। क्या अब भी अदालत को मेरी बात पर शक है? ये मानता हूं मिलॉर्ड, ये आवाज हूबहू मेरी जैसी है। और ये भी मानता हूं कि इस आवाज को सुनकर किसी को भी गलतफहमी हो सकती है। हो सकता है मिलॉर्ड कि ये गलतफहमी जानबूझकर क्रिएट की गई हो। आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर भारत? यही मिलॉर्ड कि ये सब मेरे खिलाफ एक सोची समझी साजिश है। वो घड़ी, वो आई कार्ड, वो आवाज, ये सब मुझे फंसाने के लिए किया जा रहा है। ये आवाज भी उस घड़ी की तरह मेरी नहीं, किसी और की है। अगर ये तुम्हारी आवाज नहीं है तो फिर किसकी है? मिलॉर्ड, दो घड़ियों की तरह दो आवाजें भी एक जैसी हो सकती हैं। और मिस्टर चौधरी तो खुद जज रह चुके हैं ना। ये तो अच्छी तरह जानते होंगे कि महज आवाज के बिना पर किसी भी शख्स को कातिल करार नहीं दिया जा सकता। योर ऑनर, मेरा यकीन कीजिए, कातिल यही है। इसी ने मेरी बेटी का खून किया है। योर ऑनर, चौधरी साहब की गवाही गवाही नहीं बल्कि एक बाप की पुकार है। मैं पूछता हूं प्रोसिक्यूशन से कि उनके पास कोई एक ऐसा गवाह है? नहीं। कोई एक ऐसा आदमी है जिसने मुझे कत्ल करते हुए देखा हो? नहीं। है इस अदालत में एक भी आदमी जो रितु चौधरी के कातिल को फांसी के फंदे तक पहुंचा सके? नहीं। चौधरी साहब, आप हार गए क्योंकि आपके पास कोई चश्मदीद गवाह है ही नहीं। वो आई कार्ड, वो घड़ी, वो आवाज, वो फाइल, सब बकवास, सब बेकार है। आपके पास कोई चश्मदीद गवाह है ही नहीं, और बिना चश्मदीद गवाह के कोई किसी कातिल को कैसे पकड़ेगा? चौधरी साहब, आप हार गए। आप हार गए चौधरी साहब। आप एक हारे हुए इंसान है। यू आर ए लूजर। यू आर ए लूजर, लूजर एंड लूजर। चश्मदीद गवाह है। कौन है? मैं हूं। मैंने तुम्हें से खून करते देखा है। That's all, Your Honor. बस मुझे यही साबित करना था कि चौधरी साहब देख सकते हैं। मिस रितु चौधरी, क्या मजाक है मिस्टर भारत? अगर मिस रितु चौधरी जिंदा है तो ये सब क्या है?
मिलॉर्ड, आपको याद होगा कि 2 महीने पहले आपके पास इसी अदालत में एक केस आया था जिसमें मिस्टर चौधरी ने अपनी पत्नी को शूट कर दिया था गलती से, जहां इन्होंने साबित कर दिया था कि ये देख नहीं सकते, नेत्रहीन है, तो अदालत ने इनको बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन सच्चाई ये नहीं है मिलॉर्ड, सच्चाई ये है कि इन्होंने अपनी पत्नी का पूरे होशो हवास में कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया था, और मैं इनसे ये बात पुलिस स्टेशन में नहीं बल्कि पूरी अदालत में कबूल करवाना चाहता था। क्या ये सच है मिस्टर चौधरी? हाँ, ये सच है योर ऑनर। 4 साल पहले एक एक्सीडेंट में मेरी आंखों की रोशनी चली गई थी। मैं ऑपरेशन कराने अब्रॉड गया। मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। जब मैं वापस आया तो मैंने सोचा मैं अपनी बीवी को सरप्राइज दूंगा। मैं घर पहुंचा। ओ निशा, उस अंधे को तलाक क्यों नहीं देती हो? अरे, उसे तलाक देने की क्या जरूरत है? अगर मैंने उसे तलाक दे दिया ना तो उसके पैसे, उसकी प्रॉपर्टी सब हमारे हाथ से निकल जाएंगे, और हम जो कुछ भी कर रहे वो कहाँ देख रहा है? निशा, अरे आप कब आए? बस अभी अभी। कमाल है चौधरी साहब, अगर इन्फॉर्म करते तो हम एयरपोर्ट पे लेने आते। इन्फॉर्म कर देता तो तुम्हें मौका कैसे मिलता सरप्राइज होने का, है ना निशा? हाँ। अरे, आप सोए नहीं अब तक? हाँ, नहीं सो ही रहा था कि अचानक आंख खुल गई। एक बहुत भयंकर सा सपना देखा मैंने। क्या? कि तुम और संजय मुझे धोखा दे रहे हो। क्या? अरे तुम तो चौंक गई। मैं तो सपने की बात कर रहा था, और सपने कभी सच थोड़ी होते हैं, है ना? निशा, मैं तुम्हें एक बात तो बताना भूल ही गया। क्या? मैं देख सकता हूं। क्या? काश मेरी आंखें वापस ना आती। मैं यही समझता कि मेरी बीवी मुझसे प्यार करती है, और क्योंकि मेरी आंखें वापस आ गई हैं, अब तुम्हें मरना होगा। फिर मैंने बड़ी आसानी से अदालत में साबित कर दिया कि अंधा होने की वजह से चोर के धोखे में मैंने निशा को शूट कर दिया, और आपने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन रीतू को इन पे शक था मिलॉर्ड। इनकी बेटी रीतू को इन पे शक था कि इन्होंने मिसेस चौधरी का कत्ल किया है। तो उसने मुझे कांटेक्ट किया, और तभी मैंने कमिश्नर साहब से मिलकर ये प्लान बनाया। यानी कि आपको पता था कमिश्नर साहब? यस, और हमने तुम्हें जानबूझ के इस प्लान में शामिल नहीं किया, वरना तुम इतनी अच्छी परफॉर्मेंस शायद नहीं दे पाते। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर चौधरी के बयान को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत जस्टिस चौधरी को पुलिस की हिरासत में रखने का हुक्म देती है। और पुलिस को ताकीद करती है कि जल्द से जल्द निशा मर्डर केस को अदालत में पेश करे ताकि मुजरिम को सजा दी जा सके। अदालत बर्खास्त की जाती है।
बेटी, कानून की नजरों में तो मैं मुजरिम हूं, पर क्या सचमुच मेरा फैसला गलत था? चौधरी साहब, काश कत्ल का फैसला करने से पहले थोड़ा सा अगर आपने ये सोच लिया होता कि कानून की रक्षा करने वाले अगर कानून को अपने हाथ में लेने लग गए तो फिर कानून पे किसी का विश्वास नहीं रहेगा।